1 मई 1960 दुनिया जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मना रही है, उसी दिन भारत में 2 राज्यों का प्रादुर्भाव होता है। एक राज्य था महाराष्ट्र और एक राज्य था गुजरात। जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय यह तय किया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। वर्ष 1947 में बॉम्बे राज्य के तहत गुजरात और मराठा दोनों महाराष्ट्र दोनों प्रदेश उसमें सम्मिलित किए गए थे। लेकिन दोनों ही प्रदेशों में पृथक राज्य की मांग उठने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी भाषी लोग अधिक संख्या में थे, तो गुजरात में गुजराती और कच्छी भाषा के लोग अधिक संख्या में थे। इसलिए 1 मई गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे गुजरात दिवस मनाने की इस परंपरा की। वर्ष 1950 में गुजरात के एक प्रमुख स्वाधीनता सेनानी, लेखक, नाट्यकर्मी, फिल्म निर्माता और किसान नेता इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक ने महागुजरात के एक आंदोलन की शुरुआत की और वह आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ता गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सभा अहमदाबाद में प्रस्तावित थी, उस समय इंदुलाल जी, जो इंदू चाचा के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने यह आह्वान किया कि इस सभा के विरोध में जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा। और आप देखिए, यह चमत्कार था या जन भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था कि पंडित नेहरू को उस दबाव के कारण अपनी सभा को स्थगित करना पड़ा। जब पंडित नेहरू ने जन भावनाओं को देखा, तो उन्होंने पृथक गुजरात राज्य की मांग को स्वीकार किया और 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का स्थापना होती है। एक नए राज्य का प्रादुर्भाव होता है। वस्तुतः किसी भी राज्य की स्थापना दिवस एक ऐसा दिन है जो उस प्रदेश के नागरिकों के लिए एक ऐसा चिंतन मनन का दिवस है जहां वे अपने अतीत की विरासत पर चिंतन करते हुए भविष्य के लिए मार्ग तलाशते हैं। गुजरात राज्य, जिसकी बहुत विशाल परंपरा है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व का गुजरात, बल्कि यूं कहूं कि इसके सूत्र आप पाषाण युग में भी खोज सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष भी गुजरात राज्य में मिलते हैं। तब से लेकर गुजरात राज्य में आज तक इसके इतिहास ने अनेक करवटें बदली हैं। समय समय पर मौर्य, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सोलंकी आदि अनेक वंशों का यहाँ अधिकार रहा। शिवाजी महाराज ने भी गुजरात में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मुगल आक्रमणों का भी यहाँ तांता लगा रहा। अंततः ब्रिटिश शासन ने अपनी हुकूमत या अपना शासन यहाँ स्थापित किया। वस्तुतः गुजरात एक ऐसा समृद्ध राज्य था, व्यापारिक दृष्टि से भी यह बड़ा समृद्ध था। यहाँ बंदरगाहों की बहुत अधिक संख्या थी, इसलिए आवागमन की सुविधा भी होती थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश शासकों ने गुजरात राज्य में एक अपना आर्थिक केंद्र भी यहाँ बनाया। वर्तमान में यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो गुजरात राज्य देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6,28,628 है। यहाँ 33 जिले हैं और साक्षरता की दृष्टि से इस प्रदेश में 79.13% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। वस्तुतः गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां कच्छ जिला हमारे देश का सबसे बड़ा जिला है। भावनगर में 900 जैन मंदिर गुजरात की उस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के भी प्रतीक हैं। गरबा और डांडिया जैसे लोक नृत्य जगत विख्यात हैं। गुजरात की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। गुजरात राज्य जहां महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई,
कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, मुंशी जैसे नेता हुए हैं, स्वाधीनता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। जामनगर की तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में एक है। गांधी जी ने जिस स्वतंत्रता आंदोलन की सूत्रपात किया था, जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, गुजरात वहां का एक प्रमुख केंद्र था। चाहे आप दांडी मार्च की बात करें या सत्याग्रह आंदोलन की बात करें या नमक कानून के खिलाफ जन आंदोलन को जागरूक करने की बात करें, गुजरात सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण प्रदेश रहा। स्वाधीनता संग्राम के उस अप्रतिम शौर्य और पराक्रम और स्वाधीनता सेनानियों के उस बलिदान को इस प्रदेश ने बहुत निकटता से देखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, और सिटी ऑफ यूनिटी के नाम से एक विशाल प्रतिमा भी बड़ौदा के पास स्थापित की गई है, जो आज भी देश विदेश के अनेक पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करती है। मूलतः जब ये प्रदेश स्वतंत्र हुआ था तो अहमदाबाद इसकी राजधानी थी और 1970 में गांधीनगर को राजधानी के रूप में घोषित किया गया। गांधीनगर एक ऐसा हरित क्षेत्र है जो दुनिया भर में विशिष्ट रूप से उसकी चर्चा की जाती है। श्वेत क्रांति के क्षेत्र में गुजरात ने एक नई क्रांति की है। इस प्रकार से गुजरात का हमारे देश के इतिहास में, इस देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसी प्रदेश से हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका एक यादगार कार्यकाल रहा है और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए 1 मई के दिन गुजरात राज्य की स्थापना के इस अवसर पर हम समस्त गुजरात वासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई संदेश प्रेषित करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़े रहकर यह प्रदेश न सिर्फ स्वयं का वरन इस देश के विकास में भी निरंतर अपना योगदान इसी प्रकार से देता रहेगा। सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को गति देने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। सब